हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Earthworms are called farmers' friend because option A, they help in fragmentation of detritus and loosening of soil. Option B, they help in immobilization of nutrients inside the soil. Option C, they reduce the rate of decomposition. And option D, both option B and C. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्थवर्म को फार्मर्स का फ्रेंड क्यों कहा जाता है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन क्या होता है? डीकम्पोजिशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. ये क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट किया जाता है. और जो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये नेचर में कैसा होता है? इट इज डेड. जो भी एनिमल बॉडी है, प्लांट रिमेन्स है, वो सभी किस में आते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में. सो इन केस ऑफ डिकम्पोजिशन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट किया जाता है प्लस वाटर. ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसमें से वाटर को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. और ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करते कौन है? दे आर बाय द decomposer. So decomposer का एक मेजर एग्जाम्पल है अर्थवर्म. अर्थवर्म क्या करता है? अर्थवर्म ईट अप द डेड ऑर्गेनिक मैटर लाइक फीकल मैटर, एनिमल एक्सक्रीटा और जो भी प्लांट रिमेन्स हैं उन सबको ईट अप करता है अर्थवर्म. और उनको किस में कन्वर्ट कर देता है? फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है. फ्रेगमेंट्स, ठीक है. और सिंपल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देता है, हम कह सकते हैं. और क्या ऐड करता है? ह्यूमस ऐड करता है इनटू द सॉइल. इट एड्स ह्यूमस टू द सॉइल. ठीक है, सॉइल को क्या कर देगा? ह्यूमस ऐड कर देगा और मेक इट फर्टाइल. और अर्थवर्म क्या करता है? अर्थवर्म की जो मूवमेंट होती है इनसाइड द सॉइल, जो भी अपना ये वे बनाता है सॉइल में, उसकी वजह से सॉइल कैसे हो जाती है? लूज हो जाती है. सो इट आल्सो कॉजेज द लूजनिंग ऑफ सॉइल. सॉइल की लूजनिंग के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? अर्थवर्म रिस्पॉन्सिबल होता है. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्थवर्म को फार्मर का फ्रेंड क्यों कहा जाता है. तो ऑप्शन ए दिया है कि दे हेल्प इन फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्रिटस. अब डेट्रिटस क्या होता है? डेट्रिटस दे आर द डेड ऑर्गेनिक मैटर. जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको डेट्रिटस कहा जाता है. सो इस ऑप्शन में कह रहे हैं कि अर्थवर्म हेल्प करते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्रिटस. ठीक है, यस, वो करते हैं. जो भी प्लांट रिमेन्स होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उन सबको क्या करते हैं? वो फ्रेगमेंटाइज करते हैं, उनको सिंपल करते हैं, उनको ईट अप करते हैं. और अर्थवर्म क्या करते हैं? दे आल्सो हेल्प्स इन लूजनिंग ऑफ सॉइल. तो ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है. ऑप्शन बी, दे हेल्प इन इमोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इमोबिलाइजेशन क्या होती है? कि इमोबिलाइजेशन इज द टेकिंग अवे न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल. सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इमोबिलाइजेशन. सपोज कोई बैक्टीरिया है, वो क्या कर रहा है? सॉइल की फर्टिलिटी को, उसके न्यूट्रिएंट्स लेवल को कम कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? इमोबिलाइजेशन. और ये प्रोसेस होता कब है? जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय द अदर ऑर्गेनिजम्स. सो दिस प्रोसेस ऑफ इमोबिलाइजेशन. तो अर्थवर्म ऐसा कोई भी काम नहीं करते, जबकि अर्थवर्म क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं इनटू द सॉइल. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. ऑप्शन सी, दे रिड्यूस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन. सो इस ऑप्शन में कहा गया है
कि अर्थवर्म जो है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को रिड्यूस करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि अर्थवर्म क्या करते हैं, दे आर द डिकम्पोजर, दे आर द मेजर डिकम्पोजर जो क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन डी, बोथ ऑप्शन बी एंड सी, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. So for this question, the final answer is option A. They help in fragmentation of detritus and loosening of soil. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.